हेलो फ्रेंड्स। अगर आप किसी प्राइवेट लॉ कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अपनी लॉ की डिग्री कर रहे हैं और आपका सपना है लॉ फील्ड में एक करियर बनाने का, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका सपना सपना ही रह जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 9 जून 2023 को एक जजमेंट दिया है और इस जजमेंट के इंटरप्रिटेशंस के थ्रू ऐसा हो सकता है आपके इस सपने पे एक तलवार लटक सकती है। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरे फैक्ट्स इस केस के, आइए समझते हैं इस वीडियो में डिटेल में। तो भाई बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा में एक लॉ कॉलेज है, विवेकानंद लॉ कॉलेज है या हुआ करता था। वहाँ पे एक व्यक्ति थे, एक स्टूडेंट थे रवि साहू करके, उन्होंने एडमिशन लिया और 2009 में अपनी डिग्री कंप्लीट की लॉ की और उसके बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए उड़ीसा बार काउंसिल में अप्लाई किया। इनका रजिस्ट्रेशन स्टेट बार काउंसिल ने रिजेक्ट कर दिया। अब ऑब्वियसली जब इनका रिकॉग्निशन या इनका एनरोलमेंट रिजेक्ट कर दिया गया स्टेट बार काउंसिल के द्वारा, तो इन्होंने रिट फाइल की उड़ीसा हाई कोर्ट के सामने। उड़ीसा हाई कोर्ट के सामने बीसीआई ने अपना पॉइंट रखा कि भाई देखिए, इस कॉलेज को 2002 में ही हमने डी रिकॉग्नाइज कर दिया था। हमने बता दिया था कि आपका रिकॉग्निशन हम छीन रहे हैं क्योंकि आप वो स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करते हैं और आप कोई भी एडमिशन्स नहीं ले सकते हैं। इन केस अगर आप कोई एडमिशन लेते हैं तो उनका एनरोलमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके पास रिकॉग्निशन बीसीआई का नहीं है। अब इस बात पे बीसीआई ने रिलाई किया, लेकिन हाई कोर्ट ने बीसीआई की इस बात को नहीं माना और उन्होंने हाई कोर्ट ने रिलाई किया बी सुरेश वर्सेस यूनियन ऑफ वर्सेस बीसीआई के केस पे, जो कि 1999 में दिया गया था। वहाँ पे ये बात कही गई थी कि बीसीआई के पास प्री एनरोलमेंट स्टेज पे कोई भी रूल्स फ्रेम करने की पावर्स नहीं है। बीसीआई ये प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है कि किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए या उसके पास क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए प्री एनरोलमेंट स्टेज पे। अगर कोई व्यक्ति वो क्वालिफिकेशन जो सेक्शन 24 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट में बताई गई हैं और वो पर्सन अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड नहीं है सेक्शन 24A के अकॉर्डिंगली, तो उस व्यक्ति का एनरोलमेंट नहीं रोका जा सकता, उसको एनरोलमेंट का राइट है। अभी जजमेंट आने के बाद, इस उड़ीसा हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, बीसीआई ने एक अपील फाइल की। 2009 का ये ऑर्डर था, इसके अगेंस्ट में अपील फाइल की गई थी, जो कि फाइनली 2012 का ये ऑर्डर था जिसके अगेंस्ट में अपील फाइल की गई थी। फाइनली 2023 में 9 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इसका ऑर्डर दिया, जजमेंट दे दिया इस केस में। अब सुप्रीम कोर्ट ने रिलाई किया अभी रिसेंट के एक केस पे, जिसकी मैं बात करूं बीसीआई वर्सेस बोनीफाई लॉ कॉलेज। इस केस में 2023 में ये जिसमें चैलेंज किया गया था कि AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्या ये वैलिड है या नहीं है, क्या बीसीआई के पास पावर है ऐसा कोई एग्जाम कंडक्ट कराने की। तो भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में ये बताया था कि बीसीआई इज द सोल अथॉरिटी और बॉडी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द लीगल एजुकेशन इन इंडिया। अब उसके लिए वो स्टैंडर्ड्स, अगर वो नॉर्म्स आपको प्रिस्क्राइब करती है तो वो नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे हर एक कॉलेज को, हर एक इंस्टीट्यूशन को, हर एक इंडिविजुअल को। और वो नॉर्म्स में क्या हो सकते हैं, आप फॉर एग्जाम्पल ले लें तो बीसीआई ने 2008 में रूल्स फ्रेम हैं बीसीआई के, जो ये बताते हैं कि क्या मिनिमम स्टैंडर्ड्स होने चाहिए एक कॉलेज के या इंस्टीट्यूशन के अगर उसको लीगल एजुकेशन इम्पार्ट करनी है तो। जिसके अंदर वो ये भी प्रेस्क्राइब करता है कि एक कॉलेज के अंदर क्लासरूम का क्या साइज होना चाहिए, एक क्लास में कितने बच्चे बैठने चाहिए, आपको हर कोर्स के लिए कितनी फैकल्टी होनी चाहिए और स्टूडेंट और फैकल्टी का क्या रेशियो होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका हर 20 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए, 1:20 का रेशियो बीसीआई बताता है कि ये कॉलेजेस में होना चाहिए। प्लस लाइब्रेरी के अंदर आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए, कौन से जर्नल्स होने चाहिए, कौन से ई जर्नल्स आपके पास होने चाहिए, ऐसी वेबसाइट्स जिससे बच्चे ई रिसर्च कर सकते हैं ये भी अवेलेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल SCC, मनुपात्रा, ये वेबसाइट्स आपके पास हैं या नहीं है, इनका सब्सक्रिप्शन आपके पास है या नहीं है, ये भी बीसीआई देखता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे और नॉर्म्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं किसी भी कॉलेज को, इंस्टीट्यूशन को, फॉर गेटिंग द अप्रूवल और रिकॉग्निशन फ्रॉम द बीसीआई। अब ये सारी चीज़ें बीसीआई कर सकता है। उसी तरीके से बीसीआई और भी स्टैंडर्ड या नॉर्म्स प्रेस्क्राइब कर सकता है। इसका ही एक रिजल्ट है AIB, जो कि बीसीआई वर्सेस बोनीफाई लॉ कॉलेज में होल्ड कर दिया गया था। इस जजमेंट पे रिलाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई ये जो बी सुरेश का जजमेंट है 1999 का, दिस इज नॉट अ गुड लॉ एनी मोर। और ये जजमेंट सीधे सीधे डिसरिगार्ड था इन द पावर्स ऑफ द बीसीआई। बीसीआई क्या पावर्स रखता है एडवोकेट्स एक्ट के अंदर और जो रूल्स फ्रेम्ड है उस एक्ट के अंदर में, उसके डिसरिगार्ड में है ये जजमेंट। तो दिस जजमेंट कैन नॉट होल्ड गुड इन द आइज ऑफ लॉ एनी मोर।
इस वजह से उन्होंने उड़ीसा हाई कोर्ट का भी वो जजमेंट जो कि वी सुरेश पे रिलाई करता था उसको भी खारिज कर दिया, यानी उसको भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि दैट जजमेंट इज़ नॉट गुड इन द आइज ऑफ लॉ। और उसके बाद इन्होंने इन व्यक्ति को बता दिया कि भाई देखिए आपका जो रिकॉग्निशन नहीं था कॉलेज का, इस वजह से आपका जो एनरोलमेंट है वो भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे बीसीआई केस जीतती है और बीसीआई को बता दिया जाता है कि बीसीआई के पास पावर है ये प्रेस्क्राइब करने की कि लीगल एजुकेशन से रिलेटेड क्या नॉर्म्स होने चाहिए और क्या नॉर्म्स नहीं होने चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप भी किसी लॉ कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, वहाँ पे पढ़ रहे हैं या फिर लेने वाले हैं, क्योंकि अभी तो जून का सीज़न चल रहा है, बहुत सारे बच्चे अभी एडमिशन लेते हैं जुलाई अगस्त के महीने में, तो बहुत एक ज़रूरी काम आपको ये करना चाहिए कि सबसे पहले अपनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से ये मांगना चाहिए कि क्या आपका कोर्स बीसीआई द्वारा अप्रूव्ड है या नहीं। बीसीआई जब भी अप्रूव करता है तो एक अप्रूवल लेटर देता है, उसके अंदर वो नंबर देता है, उस नंबर से आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपका कॉलेज अप्रूव्ड है या नहीं। इसके साथ साथ आप बीसीआई की वेबसाइट पे जा सकते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया .org की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे लिस्ट अवेलेबल होती है सारे ही कॉलेजेस की या यूनिवर्सिटीज़ की जो बीसीआई द्वारा अप्रूव्ड हैं। तो कोई भी प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो सोच समझ के लें, ये ज़रूर देख लें कि वो बीसीआई द्वारा अप्रूव्ड है या नहीं और अप्रूवल उसका पूरे कोर्स के लिए है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि उसका अप्रूवल टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए, ऐसा भी हो सकता है कि 1 साल या 2 साल का अप्रूवल और बाद में दोबारा अप्रूवल ना मिले। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें जिससे कि आपका करियर खतरे में आ जाए। तो जब भी आप एडमिशन लें सोच समझ करके लें और इन बातों का ध्यान रखें। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और जुडिशरी वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।